नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नो विद निशित। पिछले कई दिनों से एक बरसों पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, हम इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे दशकों पुराने विवाद की बात कर रहे हैं और आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर इस विवाद का मूल क्या है, क्यों कुछ समय पर ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते हैं, आखिर हमास क्या है और इसकी भूमिका क्या है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, तो वीडियो अंत तक देखें और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए आपका अपना YouTube चैनल ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं संघर्ष इजराइल फिलिस्तीन का। We begin with a major breakthrough in the Israel-Hamas war. अगर बात की जाए तो 9 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लगातार हो रहे हैं हवाई हमलों और गोलीबारी के बीच एक बार फिर से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इससे पहले 2014 में भी दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिनों तक चला था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और बेगुनाह लोगों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों देशों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए हैं। इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इजराइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया की यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदी को कई बार इस जगह अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा और यहां से बेदखल भी होना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहां के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका ही अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में इसे खोना नहीं चाहते हैं। हालांकि जब यहां पर रोमन साम्राज्य का कब्जा था तब बहुत तरीस पूरब में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए थे। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए, लेकिन यहूदी को लेकर पूरी दुनिया में एक वहम फैला हुआ था। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। अब आप सोचेंगे कि ये एंटीसेमिटिज्म आखिर है क्या? तो इसका मतलब है हेब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी कि यहूदियों के प्रति दुर्भावना, जिसके चलते पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक ऐसा वहम फैला कि यह दुनिया की सबसे चालाक कौम है और यह कौम किसी को भी धोखा दे सकती है। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदी की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदी के लिए सजा का भी प्रावधान था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे रखी गई थी इजराइल की नींव। तो थियोडर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक योगी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। साल 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें भी वियना छोड़ना पड़ा, जिसके बाद ये फ्रांस आ गए और वहां उन्होंने बतौर पत्रकार काम किया। साल 1880 में फ्रांस और रूस के बीच हुए एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी अल्फोट्रेक के ऊपर डाली गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी भी की।
इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश या राज्य की स्थापना करेंगे। जिसके बाद साल 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड चाइना कांग्रेस की स्थापना की। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। लेकिन उसके बाद भी उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदी और ब्रिटेन के बीच बेल्फर डिक्लेरेशन हुआ और समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के मुताबिक कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए इस इलाके में आबादी की मौजूदगी बेहद ही जरूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया। हालांकि उन्होंने यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद जरूर की और उन्हें यहां बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन भी उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। दूसरी ओर हिटलर के खौफ की वजह से यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे, जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे, जिसकी वजह से इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीनों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। जिसके बाद 1933 में जर्मनी के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया से मिटा देने की योजना बनाई और उसने हॉलोकॉस्ट के जरिए इस पर अमल भी किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने तैयार की योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान लगभग 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। इस नरसंहार को ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप करके दोनों देशों के बीच बंटवारा करवाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्रों में ले गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद